चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ दोनों टॉपिक कवर करा दिए थे और आज हमने न्यू टॉपिक शुरू करना है जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अगर आपको मेरे पिछले जो मैंने टॉपिक्स कराए अगर आपको उसमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने की। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे हम सबको पता है कि एल्विलाई हमारे पास प्राइमरी सोर्स होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड के बीच में भी होता है एंड टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो इनसाइड से एक्सचेंज होते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन उनकी प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की और थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं डिफ्यूजन में। ठीक है, तो प्रेशर जो कंट्रीब्यूट करता है बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब कि जो प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा बाय एन इंडिविजुअल, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर, प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है बाय एन इंडिविजुअल, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस के एयर में और दोनों साइड जो हमारे पास डिफ्यूजन किया है, जो मेन दो साइड्स हैं जैसे ब्लड एंड टिश्यूज़, उसका NCERT में टेबल गिवन है। मैं आपको दिखा भी दे देती हूँ। ये एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर एल्विलाई और ब्लड में क्या क्या डिफ्यूजन रेट्स हैं उन सब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो बुक है, जो डाटा गिवन है बुक में, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी है जो रिप्रेजेंट करती है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एट द एल्वियस एंड द बॉडी टिश्यूज विद द ब्लड, और क्या कैसे ट्रांसपोर्ट होगा ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे बताया है कि सिमिलरली ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन का कहने का मतलब कि टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाई, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है देन द ऑक्सीजन। तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो डिफ्यूज़ होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू वो भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेरेटिव टू द ऑक्सीजन। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उसके बाद 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम एल्विलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्विलाई कैपिलरीज और बेसमेंट सब्सटेंसेस। तो उसका जो टोटल थिकनेस है वो कम है देन अ मिलीमीटर। तो इसके लिए सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में फेवरेबल होते हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यूज़ टू एल्विलाई। ठीक है, ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं फिर से बता देती हूँ, उसमें NCERT में ये बताया था कि एल्विलाई होती है वो हमारा प्राइमरी एल्विलाई होती है हमारा प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो टिश्यूज़ के बीच में होगा, ब्लड के बीच में होगा और एल्विलाई के बीच में होगा। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड्स के बीच में, यानी टिश्यूज़, ब्लड और एल्विलाई इन साइड्स के बीच में किसके थ्रू डिफ्यूज़ होती है, डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज़ होती है। और सॉल्युबिलिटी कितनी है इन गैसेस की और क्या थिकनेस है मेम्ब्रेन की, उन सब पे डिपेंड करता है, उन सारे फैक्टर्स पे डिफ्यूजन डिपेंड करती है। ठीक है, एंड प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और NCERT में टेबल एक गिवन है जिसमें डिफरेंट रेट्स बताए हैं कि पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का कैसा है एल्विलाई में या ब्लड में। ठीक है, तो सिमिलरली एक प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी जनरेट होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है देन द ऑक्सीजन, 20 to 25 टाइम्स उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, तो वो ईजिली डिफ्यूज़ कर सकती है थ्रू द मतलब कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा है तो वो इजीली डिफ्यूज़ करेगी। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है, एंड बेसमेंट सब्सटेंसेस इन बिटवीन देम। तो टोटल थिकनेस हमेशा कम होती है मिलीमीटर से। इसके लिए सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं,
फेवरेबल हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एल्विलाई टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यूज टू एल्विलाई। उसके बाद होता है कैसे, अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड हमारे पास मेन मीडियम होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द आरबीसी जो हमारे पास ब्लड में होंगे, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 3% है ऑक्सीजन का वो डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा के थ्रू, और 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड होती है ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, और 70% बाई कार्बोनेट आयन के थ्रू होगी, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में होगी। तो क्या बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में किसके थ्रू होता है, बाय द ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले कि 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी हमारी बॉडी में, थ्रू द आरबीसीज, ठीक है। एंड 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होगी इन द डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है कि 97% कैसे ट्रांसपोर्ट होगी आरबीसीज के थ्रू, और 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होगी डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। और रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% कैसे ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसीज में, और 70% बाइकार्बोनेट आयन में, और 7% डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास है एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सो हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड कलर्ड आयरन होता है जिसके अंदर पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा रिवर्सिबल मैनर में और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, और जैसे बाइंडिंग ऑक्सीजन के विद द हीमोग्लोबिन उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बाकी फैक्टर्स हैं जो इसकी बाइंडिंग में इंटरफेयर करते हैं। तो कौन कौन से बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सारे बाकी फैक्टर्स हैं जो इसकी बाइंडिंग में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड होता है जब आप परसेंटेज निकालते हो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, और उसको तुम प्लॉट करते हो अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, ठीक है। और इस कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। एंड हाँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और ये हाईली यूजफुल होता है इफेक्ट स्टडी करने के लिए फैक्टर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या कैसे उसकी बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। तो अब है कि एल्विलाई में क्या होगा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, तो मैं वो पहले पॉइंट वाइज आपको बता देती हूँ, फिर मैं रिवाइज करा दूँगी। तो एल्विलाई में क्या होता है, एल्विलाई में ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी, और टेम्परेचर भी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जबकि टिश्यूज़ में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जो एल्विलाई में चीज़ें कम हैं वो टिश्यूज़ में चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, और जो एल्विलाई में चीज़ें ज़्यादा हैं वो टिश्यूज़ में कम हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे फेवरेबल जैसे मतलब कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में, ठीक है, एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन आइन ज़्यादा टेम्परेचर, ये जो कंडीशन है फेवरेबल होती है कि ऑक्सीजन को डिसोशिएट होना है फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन बाउंड करता है हीमोग्लोबिन में लंग सरफेस में, और डिसोशिएट कहाँ पे होता है, टिश्यू में। तो हर एक 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिलीवर करता है अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशंस में। तो हमने क्या पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का कंपाउंड होता है, और ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करेगा इन अ रिवर्सिबल मैनर, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड 4 मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो सकते हैं, एंड बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की प्राइमरली डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बाकी फैक्टर्स हैं जो उस पर मतलब कि बाइंडिंग पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मोइड कर्व हमारे पास ऑब्टेन होता है जब आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद
द ऑक्सीजन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन को प्लॉट करते हो अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें एक सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होगा, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो हमारे पास डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है इन द एल्विलाई। एल्विलाई में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और टेम्परेचर कम होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो ईजिली बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। और टिश्यूज़ में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट करेगा। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि लंग सरफेस पे एल्विलाई के ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी और उसके साथ मैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी करवा दूंगी और मेरी 3 वीडियोस में ये काम खत्म हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे बताया मैंने कि एल्विलाई होती है हमारे पास प्राइमरी सोर्स जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू होता है और मतलब कि डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा जो ब्लड इन टिश्यूज़ में होता है। और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है इन द 3 साइड्स ब्लड एल्विलाई इन टिश्यूज़। ऑक्सीजन 3 साइड्स में डिफ्यूजन मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है बिटवीन द 3 साइड्स एल्विलाई ब्लड टिश्यूज़। तो किसके बेस पे? डिफ्यूजन पे। और डिफ्यूजन किसके बेस पे होती है? कैसा उनका प्रेशर है, कैसा कंसंट्रेशन है और कैसी उनकी थिकनेस है उनकी मेम्ब्रेन की, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर PO2 इज पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 इज पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक टेबल NCERT में गिवन है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाई। ठीक है, तो क्योंकि सॉलिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा है देन द ऑक्सीजन 20 to 25 टाइम्स बहुत ज़्यादा होगी, तो वो इजीली डिफ्यूज़ करेगा थ्रू द मतलब कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स से बनी होती हैं, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थिकनेस कम होती है मिलीमीटर से, इसके लिए इजीली डिफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की ब्लड मेन मीडियम होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि 97% जो है ऑक्सीजन का आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में और 3% कैसे होगा? प्लाज्मा में। और वही कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसीज में और 70% ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयन में और 3% डिसॉल्व स्टेट में। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो वो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है एंड वो उसके जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है ऑक्सीजन के, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सारे बाकी फैक्टर्स हैं जो मतलब कि बाइंडिंग में मदद करते हैं। और हमें ऐसे में सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होगा जब आप हीमोग्लोबिन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन को प्लॉट करते हो अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये हमारे को डिफरेंट इफेक्ट स्टडी करने में मदद करता है, जैसे एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, जिसके ये फेवरेबल कंडीशन है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। वही टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होंगी, और ये कंडीशन होगी जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा। तो लंग सर्फेस पे एल्विलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और टिश्यूज़ में वो डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। और आप जल्दी से जल्दी मेरे 140 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।